नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है जो बालकृष्ण शर्मा की कविता है। इस कविता का सार हम समझ चुके हैं। थोड़े से पद्य का सार जो शेष है वह हम समझेंगे। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। यहाँ बालकृष्ण शर्मा कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष है जो अत्यंत प्राचीन है और गौरवशाली देश है, क्योंकि जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे चमकने आरंभ हुए थे, तब से यह हमारा भारत देश अस्तित्व में है। और भारत के लिए बालकृष्ण शर्मा कहते हैं कि हमारा देश बहुत प्राचीन देश है और अनादि आदि काल से है, अनादि आदि क्षण से है। यह हमारा जन्मस्थान है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इस तरह भारत वर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर धारा निकल रही है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे। उत्साह भरे यानी उत्साह से भरे हुए। 42 कोटि जन यानी 42 करोड़। विद्यार्थी मित्रों, बालकृष्ण शर्मा की यह कविता भारतवर्ष हमारा है, ये कविता जो है वह बहुत पहले लिखी गई है। और इस कविता में भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी बताई है? 42 कोटि जन यानी 42 करोड़। तो देश की यह जनसंख्या तब थी जब बालकृष्ण शर्मा ने यह कविता लिखी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय हमारे देश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1,21,31,808 है। 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद जनगणना नहीं हुई। तो यहाँ क्या कहते हैं कवि के? 42 कोटि जन यानी 42 करोड़ जनता एक स्वर में ये उत्साह भरे वचन बोल रही है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। काप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतःस्थल सिहरे। तो कवि कहते हैं कि देशवासियों के 42 करोड़ देशवासियों के 42 करोड़ जनता एक स्वर में जब यह बोल रही है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, ऐसा हुंकार भर रही है, तो देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे जो प्रतिपक्षी है, प्रतिपक्षी यानी विरोधियों, दुश्मनों, तो उसके दिल दहल उठे हैं, अंतःस्थल सिहर उठे। सिहरे यानी कांपना, और अंतःस्थल यानी हृदय और मन का जो भीतरी भाग है वो। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। ज्वलित यानी जलते हुए,
और पुंज यानी समूह, ढेर। तो ये जो दुश्मनों के दिल जो दहल उठे हैं और आज के नए युग के हमारे जो देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं, इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है, तो इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इस तरह कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं कि भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है और आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि है। और देशवासियों के जो ये उत्साह भरे वचन है कि भारतवर्ष हमारा है, यह सुनकर हमारे जो दुश्मन है उसके भी दिल दहल उठे हैं और हमारा सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो इस तरह यह कविता जो है बालकृष्ण शर्मा की, इसमें राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है और स्वतंत्रता की लहर से भारत के नव निर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है।